अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू परवास। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सपोर्ट रहा आपका पहली वीडियो पे। तो आज दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और दूसरी वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जाना है चीज़ों में। मिसाल के तौर पे अगर हमें कभी आगे बढ़ना है तो बहुत दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें एक जगह रुकना पड़ जाता है और उसके आगे हम सोच नहीं पा रहे होते, उस चीज़ को हम बढ़ा नहीं पा रहे होते। तो कभी कभी हमें चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स सोच कर आगे बढ़ाना पड़ता है। इसको एक कहानी से मैं समझाऊंगा। एक बार एक बाप था, बड़ा बिजनेसमैन था और उसके 3 बच्चे थे। उसको अपना अब उसकी एक एज हो गई थी, तो फिर उसने अपने बिज़नेस को में ज़ाहिर सी बात है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना था। तो उसको फैसला करना था कि मैं तीनों में से किसके हैंड ओवर करूँ बिज़नेस को, मतलब मैं किसको बड़ा बनाऊँ या किसको मैं लीडरशिप दे दूँ बिज़नेस की, कि कौन चला लेगा आगे। तो उसने एक टेस्ट लिया अपने बच्चों का और उसमें उसने ये किया कि बच्चों को बुलाया और सबको उसने हज़ार हज़ार कंघियाँ दी। कंघी करते हैं ना बालों में, तो उसने हज़ार हज़ार कंघियाँ दी अपने तीनों बच्चों को और बोला कि यार ये करीब ही एक गंजों की बस्ती है यानी कि जिनके बाल नहीं है उनकी बस्ती है। तो वहाँ जाके ये कंघियाँ बेच कर आओ। अब तीनों बच्चे गए। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया। बाप ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैंने एक कंघी बेच दी है। बाप हैरान। बाप ने बोला, अच्छा भाई एक कंघी बेच दी, गंजों में कंघी कैसे बेच दी? तो उसने बोला कि अबू मैंने जाके उनको बताया कि यार तुम्हारे बाल भले नहीं हैं, लेकिन तुम्हें खुजाना वगैरह हो या कहीं खारिश हो कमर वगैरह में, तुम्हारा हाथ नहीं जाए तो तुम कंघी के ज़रिए वहाँ खुजा लेना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताई, उसमें से एक बंदे को मेरी बात समझ आई और उसने मुझसे कंघी खरीद ली। ठीक है भाई। कुछ देर बाद दूसरा बेटा वापस आया। उससे पूछा, हाँ भाई तूने क्या किया? तो उसने बताया, अबू मैंने 10 कंघियाँ बेच ली। बाप हैरान, बोले अच्छा भाई 10 कंघियाँ बेच ली? बाप ने पूछा, भाई कैसे बेच ली 10 कंघियाँ? तो उसने बोला, अबू मैं लोगों के पास गया और मैंने उनको बताया कि यार बाल भले तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो तुम्हें देखने आते हैं, विजिटर्स आते हैं, जो घूमने आते हैं लोग इधर इस बस्ती में, उनके बाल तो होंगे ना, कोई बाहर से आता तो होगा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोला यार तुम उनको बेच देना ये कंघी। तो मैंने 10-12 लोगों को ये बात बताई, तो उसमें से एक ताजिर को यानी कि एक जो ट्रेडर था उसको मेरी बात समझ आई और उसने मुझसे कंघी ले ली कि वो आगे दूसरों को जो बाल वाले हैं उनको बेच देगा। बाप ने बोला अच्छा भाई। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा बेटा वापस आया। तीसरे बेटे से पूछा, हाँ भाई तूने क्या किया? तो तीसरे बेटे ने बोला, अब्बू मैंने 1000 की 1000 पूरी बेच दी। बाप और हैरान। बाप ने बोला, अरे भाई तूने ऐसा क्या किया जो 1000 की 1000 पूरी बिक गई? बोला, अब्बू मैं ना गंजों के जो लीडर थे ना, जो सरदार था उनका, उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि यार यहाँ ये जो आपकी एक बस्ती है उसमें लोग घूमने आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उन पे आपका एक फिर आप एक स्पीच देते हैं उनको, तो वो लोग स्पीच याद कैसे रखते हैं? आपका मैसेज उनको याद रहता है? तो वो उसने कहा कि नहीं यार मैसेज बहुत कम लोगों को याद रहता है और लोग भूल जाते हैं। तो बोला आपने इसका क्या हल निकाला? तो इन्होंने कहा कि उस ज़माने में ज़ाहिर सी बात है पत्ते वगैरह हुआ करते थे। बोला हमने पत्ते और धात वगैरह उनको दी कि यार इस पे लिख लिया करो। तो लोग लिख कर जाते थे, लेकिन फिर भी कोई हमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि वो चाहते थे कि वापस भी तो घूमने आए ना, कोई अगर कहीं घूमने जा रहा है उसको जगह पसंद आए तो वो वापस आए, या वो याद रहे तो वापस आए। बहुत सारी जगहों पर होते हम जाते हैं हमें याद नहीं रहती, तो याद रखने के लिए क्या निशानी हो? तो उन्होंने ये एक निशानी के तौर पे पत्ते पे ही लिखवा लेते थे। लेकिन अब वो जब कोई घर जाता तो वो पत्ता या वो जो भी चीज़ पे लिखता था उसको वो अलमारी में रख देता और आगे जाहिर सी बात है वो याद भी नहीं रहती चीज़, उसको अहमियत के लिए वो एक अलमारी में रख देते थे या साइड पे रख देते थे, वापस नज़र ही नहीं पड़ती थी उस पर। तो इसने बोला कि मेरे पास एक हल है इसका। उसने बोला क्या हल है? बोला मेरे पास एक आइडिया है कि जो कंघी है ना, इस कंघी के ऊपर वाले हिस्से पे हम आपका मैसेज लिख दिया करेंगे और वो आप अपने विजिटर्स को देना या जो भी आपका मैसेज सुने आप उनको देना, ताकि वो मैसेज जब वो कंघी करेंगे, जब उनकी ज़रूरत में वो चीज़ इस्तेमाल में रहेगी, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी वो चीज़, और वो उसको इस्तेमाल करेंगे। जब भी कंघी करेंगे देखेंगे कि भाई कंघी के ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ है, जब भी कंघी करेंगे कंघी के ऊपर का मैसेज नज़र आएगा। तो समझ ये आया कि उस शख्स ने इतना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि दुनिया कंघी इसलिए बेचती है कि उससे बाल बनाए जाएं, और कंघी के नीचे वाले हिस्से को बेचती है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बहुत मजबूत है, ये इसकी जो कंघी के जो बार्स हैं वो टूटेंगे नहीं।
लेकिन उसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उसने इतना क्रिएटिविटी के साथ सोचा कि यार इस तरह तो यहाँ नहीं बिकेगी, जो भी बेचना है वो कुछ अलग सोच कर बेचना पड़ेगा, क्योंकि कंघियाँ बहुत लोग बेच रहे हैं और यहाँ कंघी की ज़रूरत भी नहीं है। तो पहले कंघी की ज़रूरत बनानी है और फिर उसको बेचना है। तो आज तक शायद हमने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार कंघी को दूसरे इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। इसीलिए ये खैर स्टोरी बेसिकली है चाइना की। तो आज जो चाइना में कभी किसी का जाना हो या चाइना से अगर कोई कंघी वगैरह आती है तो उस पर ऊपर लिखा हुआ होता है चाइनीज़ में। तो ये उस वक्त ये पहला जो स्टेप था ये इस शख्स ने उठाया था, और जाहिर सी बात है बाप ने ये देख कर फिर उसी को आगे बिजनेस भी हैंड ओवर किया। तो ये सारी स्टोरी समझाने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि हमें कहीं भी आके रुक नहीं जाना। मिसाल के तौर पे मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आप कहीं एक जगह चल रहे हैं, आपकी एक सेल्स मेंटेन है, तो आपने रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। हमें चीज़ों में इनोवेशन लानी है, हमें क्रिएटिविटी लानी है, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो पीछे ना रहने के लिए, मुस्तकिल आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दिमाग को चलाते रहना है, कुछ ना कुछ नया लाते रहना है। लोग पसंद करें या ना करें ये एक अलग मैटर है। बहुत सारी मिसालें हमें ऐसी मिलती हैं कि जो शायद कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक मिसाल मैंने पढ़ी जिसमें यह था कि यार जब गाड़ी बनाने का वक्त आया, एक साइंटिस्ट ने इजाद किया 4 टायरों वाली गाड़ी होगी, तो उस वक्त लोग बोलते थे यार गाड़ी कौन इस्तेमाल करेगा, तुम घोड़ों को ऐसा चारा दे दो कि वो तेज़ भागने लग जाए। मतलब लोग तो वही अपने पटरी पर सोचते रहेंगे, लेकिन अगर हमने अलग सोच लिया तो हम लोगों से आगे निकलेंगे, और लोगों से आगे निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है ये दौर इस वक्त सिर्फ इनोवेशन का है, सिर्फ नई चीज़ों का है, सिर्फ क्रिएटिविटी का है। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें दूसरों से बेहतर बनना है, हमें कामयाब इंसान बनना है, हमें पैसा बनाना है अगर किसी चीज़ में, तो हमें इनोवेशन लानी पड़ेगी, हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। और यही आज की वीडियो का मेरा मकसद है कि हमें आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो के लिए आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।